गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 कहानी जिसका नाम है बंटी की आइसक्रीम। बंटी आज जब स्कूल से आया तो फिर उसने घर पर ताला देखा। घर की सीढ़ियों पर वह अपना बैग रखकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी और वह थका हुआ भी था। वह सोचने लगा, काश मेरी माँ भी राजू की माँ की तरह ही घर पर होती। बंटी और उसकी माँ घर पर अकेले रहते थे। बंटी की माँ ऑफिस में काम करती थी। वो एक वर्किंग वुमन थी। बंटी अक्सर करके जब भी घर लौटता तो देखता दरवाजे पर ताला लगा होता था, क्योंकि माँ को दफ्तर से आने में कभी कभी बहुत देर हो जाया करती थी। आज भी जब बंटी स्कूल से लौटा तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। वह सीढ़ियों पर अपना बैग रखकर बैठ गया। उसे भूख लगी थी और वह काफ़ी थका हुआ भी था। बैठे बैठे वो सोचने लगा कि काश उसकी माँ भी राजू की माँ की तरह ही घर पर होती। वो चाहता था कि जैसे दूसरे बच्चों की माएँ घर पर होती हैं और बच्चे जब स्कूल से घर आते हैं तो माएँ बच्चों का हालचाल लेती हैं, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, तो वो भी यही चाहता था कि उसकी माँ भी काश घर पर होती। मैं स्कूल से आता तो मुझसे स्कूल के हालचाल पूछती, मेरे लिए गरम गरम खाना बनाती और मुझे प्यार से खिलाती। सचमुच कितना खुशनसीब है राजू। इन्हीं विचारों में खोए बंटी की न जाने कब आंख लग गई और वो वहाँ बैठे बैठे ऊँघने लगा। और ऐसा सोचते सोचते बंटी काफ़ी थका हुआ था और इसीलिए वो बैठे बैठे सीढ़ियों पर सो गया। कुछ देर बाद माँ दफ्तर से आई और बोली, बंटी उठो बेटे, चलो अंदर चलो। बंटी ने उकताए हुए स्वर में बोला, ओफ़ो माँ, तुम कितने देर लगा दी आज। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मालूम है मुझे कितनी ज़ोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ आई तो माँ ने देखा कि बंटी सीढ़ियों पर बैठे बैठे सो रहा था। माँ ने बंटी को जगाया और कहा, बेटे अंदर चलो। बंटी काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि रोज़ रोज़ उसको इंतज़ार करना पड़ता था। तो आज काफ़ी उकताए स्वर में बंटी ने कहा कि ओफ़ो माँ, तुमने कितनी देर लगा दी। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी भूख भी लगी है। तो माँ बंटी को पुचकारते हुए बोली कि देखो, मैं तुम्हारी अब भी थकावट दूर कर देती हूँ। खाना गरम करके अभी परोसती हूँ। और ऐसा कहते हुए माँ ने ताला खोला। जल्दी से अपना पर्स सोफे पर फेंकते हुए माँ किचन में जा घुसी। बंटी जल्दी से कपड़े बदलो, 2 मिनट में खाना आ रहा है, माँ ने कहा। बंटी सोफे पर फिर से ऊँघने लगा था। क्योंकि बंटी काफ़ी थका हुआ था तो सोफे पर अंदर बैठे बैठे वो फिर से सो गया था। माँ ने आकर बंटी को उठाया और उसे बाथरूम में धकेला। बंटी ने हाथ मुंह धोए और खाने की मेज पर जा बैठा। खाना खाते खाते बंटी कुछ सोचने लगा। उसे वो दिन याद आने लगे जब उसके पापा भी थे। बंटी के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब आज वो खाना खाते खाते अपने पापा को याद करने लगा। घर खुशियों का फव्वारा बना रहता था। पापा की हंसी, पापा के चुटकुले सारे घर को रंगीन बना देते थे। पापा उसे प्यार से मिट्ठू कहकर बुलाते थे। बंटी को कोई भी परेशानी होती तो पापा के पास इन सब के हल होते। मानो कि परेशानियां जैसे पापा के सामने जाने से डरती हों। जब पापा थे तो घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। बंटी को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती थी। अगर किसी तरह की परेशानी होती भी थी तो उसके पापा के पास उन सारी परेशानियों का हल होता था। कितने बहादुर थे पापा। एक बार उसे याद है कि जब पापा दफ्तर से आइसक्रीम लेकर आए थे, तीनों के लिए अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम। घर तक आते आते आइसक्रीम काफ़ी पिघल चुकी थी और माँ ने कहा था कि तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और पापा ने तीनों आइसक्रीमों को मिलाकर एक नए फ्लेवर का मिल्क शेक बना दिया था। तो इस तरह से उन्होंने इस समस्या का भी बड़ी ही अच्छे से समाधान कर लिया था।
अब अचानक माँ का कोमल हाथ उसके बालों को सहलाने लगा। वो गहरी सोच में था। बंटी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक माँ वहाँ आती है और अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगती है, मानो कि वह नींद से जाग उठा हो। माँ ने कहा, क्या बात है, आज तुम बड़े गुमसुम दिखाई दे रहे हो। कहीं आज फिर से अजय से झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर तुम्हारी टीम क्रिकेट मैच तो नहीं हार गई। माँ ने बंटी से बड़े ही प्यार से पूछा। बंटी ने कहा, माँ पता नहीं क्यों आज मुझे पापा की बड़ी याद आ रही है। पापा को भगवान ने अपने पास क्यों बुला लिया। इतना सुनते ही माँ ने ज़ोरों से बंटी को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू लबालब भर गए, यानी कि माँ के आंसू। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ की सिसकियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह देखकर बंटी उदास हो गया। बंटी का जो मन पहले से ही उदास था, अब वह कुछ और उदास हो गया। उसे लगा जैसे वह इसी क्षण बहुत बड़ा हो गया हो। माँ को इस तरह से रोता हुआ देख बंटी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा और उसे ऐसा लगा कि मानो वो इसी क्षण बहुत बड़ा हो गया हो और माँ का उत्तरदायित्व उसके कंधे पर आ गिरा है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने आंसुओं से अपनी माँ को कमज़ोर नहीं होने देगा। माँ कितनी मेहनती है, घर का बाहर का सारा काम करके वह उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। अब वह कभी नहीं रोएगा और वह पापा की तरह ही बनेगा, हमेशा खुशियाँ बांटने वाला और तकलीफ़ों पर पाँव रखकर आगे बढ़ने वाला। वह माँ को बहुत सुख देगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। इतना सोचते सोचते वह जल्दी जल्दी से खाना खाने लगा। अगले दिन उठकर बंटी ने अपनी गुल्लक से 5 रुपए का नोट निकाला। माँ से छिपाकर जेब में डालते हुए वह स्कूल की ओर चल पड़ा। बंटी को जो रोज पैसे मिलते थे, उन पैसों को वो गुल्लक में जमा करता था। उसने अपने इन पैसों को एरो मॉडलिंग के लिए बचा के रखा था, जो कि उसे नए नए छोटे छोटे लड़ाकू विमान बनाने का बहुत शौक था। लेकिन आज उसने यह पैसे किसी और मकसद के लिए निकाले थे। स्कूल से आकर वह माँ से बोला कि माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये रही तुम्हारी फ्रूट एंड नट आइसक्रीम और मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। तो उसने वो 5 रुपए सुबह जो गुल्लक से निकाले थे, वो उसने आइसक्रीम लाने के लिए निकाले थे। लिफाफा आगे बढ़ाया तो देखा कि दोनों आइसक्रीमें घुलकर एक हो गई थी। माँ ने कहा, तुम भी बस, क्या इतनी गर्मी में। और बंटी ने वाक्य पूरा करते हुए कहा, आइसक्रीम यूं ही जमी रहेगी। और दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस दिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।